दुर्गुणों को निकालने की, क्योंकि देखो मरने से पहले संवर जाओ, मरने से पहले संवर जाओ, क्योंकि अगर हम मरने से पहले नहीं संवरे ना तो उस संवरने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बिना पूर्णता की प्राप्ति के हम अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। मुझे श्रील प्रभुपाद जी का एक जीवन चरित्र का इंसिडेंस याद आ रहा है कि जब प्रभुपाद लास्ट के दिनों की आती है बायोग्राफी में, जब उन्होंने 11 वर्ष में इतना पूरे विश्व में प्रचार कर दिया और वृद्धावस्था आ गई, लगभग वो 77 इयर्स के थे और उनकी तबीयत बहुत खराब, लास्ट में उनकी तबीयत बहुत खराब रहने, अब शरीर से इतना काम जो लिया था, जितना व्यक्ति शरीर से काम लेगा, आप कहेंगे संतों को भी, तो वो इस शरीर रूपी मशीन का भगवान की सेवा में इतना यूज करते हैं। मैं तो कहती हूँ मशीनरी है, आज नहीं तो कल तो ये मशीन ही खराब होनी है, कोई ना कोई तो पार्ट्स खराब होगा ही होगा, और उसके लिए मेंटली तैयार रहो। कभी हार्ट खराब होगा, कभी गुर्दे खराब होंगे, कभी लिवर खराब होगा, कभी किडनी, कभी क्या, तैयार रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए, मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये शरीर मुझे कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन उस वक्त में मेरी चेतना श्री कृष्ण में बनी रहे। हे प्रभु मुझ पे इतनी कृपा करो, हम बीमारियों से न डरे, हम इस शरीर में जो आ रही पीड़ा है उससे न डरे, लेकिन डर एक चीज का कि उन बीमारी में, उस तकलीफ में, हे हरि मैं कहीं आपको न भूल जाऊं। मुझे शरीर की स्वस्थता इसीलिए चाहिए ताकि मैं आपका खूब, देखो जब तक स्वस्थ है ना तो अपना नाम पक्का कर लो, भजन पक्का कर लो, भजन पक्का कर लो। आज मैं रमेश अंकल के पास गई तो मैं उनसे पूछ रही थी आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आपका ऑपरेशन हो रहा था, उनका हार्ट सर्जरी हुआ, तो पूछ का क्या अनुभव किया उस वक्त, कितना नाम आपको याद रहा, कितनी देर आपको भजन याद रहा। तो मुझे बता रहे थे कि जब तक मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके गए तब तक मुझे, क्योंकि उस वक्त तो मुझसे माला वाला ले ली थी, लेकिन मेरे हाथ में काउंटर था, तो मैं काउंटर पे, मुझे नाम चालू था, मेरी जबान से भजन चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे इंजेक्शंस लगाई और मैं बेहोशी की अवस्था में चला गया, उस वक्त क्या हुआ मुझे नहीं पता है कुछ भी। 2 दिन के बाद मुझे होश आया, श्री राधे और फिर जैसे होश आया मैंने भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि मैं बेड पे, जब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने फेविकोल से चिपका दिया हो, मैं उठ नहीं पा रहा था उस वक्त, श्री राधे, लेकिन मुझे कृष्ण कृपा करे मेरे ऊपर, क्या कि मुझे कृष्ण याद था, क्यों, क्योंकि नाम पक्का था। और जिन लोगों का भजन पक्का होता है ऐसी तकलीफ में भी उनको श्री कृष्ण याद रहते, और यही हमारी जीत है। मैं फिर कह रही हूँ हम सब ये जो मेहनत यहाँ आने की कर रहे हैं इसीलिए ताकि ऐसी तकलीफों में भी हमें श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे। कोई हमारे ऊपर बोले मेहनत करे ना करे कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, हम खुद से ही भगवान का नाम लें, क्योंकि हमें पता चल गया है कि उस वक्त अगर कोई मेरी सहायता कर सकता है तो ठाकुर ही है और बाकी कोई नहीं। उस वक्त जो हमारी हेल्प कर सकता है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार तकलीफ इस शरीर को आनी है। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद के ऊपर भी वृद्धावस्था आई, 77 इयर्स के थे, तो उस वक्त वो बिल्कुल ऐसे, किसी ने अगर श्रील प्रभुपाद को एंड बायोग्राफी, वो ऐसे दुबले पतले कांटा जैसा नहीं हो जाता, ऐसे हो गए थे कंडा, और कई दिनों से तो उनकी खा नहीं पा रही थी, जा ही नहीं रहा था उनके अंदर, शिराने में, और बेड पे बिल्कुल वृंदावन में आ गए थे। तब जब तक बोल पा रहे थे तब तक सोते सोते सत्संग करते थे, और धन्य शिष्य बैठे रहते थे, और श्रील प्रभुपाद रिकॉर्डिंग करवाते थे जो उनका नियम था।
सोते सोते। तब श्रील प्रभुपाद ने जो उनके गुरु भाई वैष्णव सब थे उनको बुलाया, सब उनको देखने आए। कितने महान, कितने ग्रेट। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, जीवन में जाने अनजाने में मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से, क्या अपने जीवन काल में हमें पछतावा कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर अपने जीवन काल में किसी गलती का पछतावा नहीं करोगे और वो वैर लेके मरेंगे, वो द्वेष का चित्त लेके मरेंगे, तो फिर सांप बनेंगे। श्री राधे बोले, क्या बनेंगे? क्योंकि विष किसके अंदर होता है? द्वेष किसके अंदर होता है? फिर हमारा दूसरा जन्म सांप का होगा। कितना बड़ा रिस्क लेके जियोगे अगर द्वेष लेके मरेंगे तो। अगर वैर लेके मरेंगे तो हमारा दूसरा जन्म सांप का। इतना अमूल्य मनुष्य जन्म और दूसरा जन्म अरे सुपर में जाओ, इतना डिक्रीज में क्यों आते हो? इसलिए कह रही हूँ, जीवन का अंत हो जाए इससे पहले अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करके उसको संवार दीजिए, कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, अहंकार हमको समझने नहीं देता अपनी गलती को। जब तक इस अहंकार को संत के वचनों के द्वारा मारोगे नहीं, अपनी गलती को समझ नहीं पाओगे, स्वीकार नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट वही कर पाता है जिसके अंदर से अहंकार निकल गया। इसलिए यहाँ अहंकार छोड़ के बैठना, तो अपनी गलतियों का हमें रियलाइजेशन होगा। इसीलिए जब सत्संग सुनो, सोचो मेरे लिए हुई है, मैं आज सुनूंगी, कहीं मुझ में ये गलती तो कहीं नहीं, कहीं मुझ में ये मिस्टेक तो नहीं है, और अगर है तो मैं निकाल फेंक उसको। क्यों मैं दूसरा जन्म सांप का लूं? श्री राधे बोली। अब हमें अपग्रेड होना है, ऊपर ही जाना है, नीचे की तरफ। इतनी उत्तम मनुष्य जन्म पाके इससे ऊपर जाओ, ऐसा चांस फिर मत गवाओ। ये लॉटरी लगी है, जो हमारा मनुष्य जन्म की लॉटरी लगी है। इस आत्मा को कितनी देह अंतरण करने पड़े, अब इसकी लॉटरी लगी है मानव तन पर। जो हुआ उसको छोड़ दो। हो सकता है इसके पूर्व हमने कईयों से द्वेष, कईयों से ईर्ष्या, कईयों से झगड़े, कईयों से लड़ाइयाँ, कईयों से ये किए हो सकता है। श्री राधे। लेकिन अब नहीं। उल्टा मैं तो ये बोलूंगी, अगर किए भी हैं तो भी माफिया मांग लो कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूर्ख थी जो मैंने ऐसी गलती की। किसी व्यक्ति के अंदर आपके प्रति द्वेष न रह जाए। फिर आगे बोले जाते जाते, क्योंकि ये अब ये सोचो, मैं जीवन और मौत के बस एक अंतिम किनारे पे खड़ी हूँ। एक अंतिम किनारे पे हम सब खड़े हैं। जब अंतिम किनारे पे खड़े हैं तो फिर नफरतें बांट के क्यों? फिर वो बीच क्यों भोगे जाए ना? अंतिम किनारे पे खड़े, जीवन निकल गया, निकल ही तो गया इतना जीवन। अब क्या बचा? अब तो बाकी खाली मौत से मुलाकात करनी है। श्री राधे। और रिवर्स गेट तो यहाँ है ही नहीं कि पीछे मुड़े, तो यहाँ रिवर्स गेट तो है ही नहीं। फिर ऐसा जीवन बताओ किस काम का? इसीलिए अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। कौन कह रही है? तुलसीदास। बहुरी बंदी खल गन सती बाए, जेबन काज देही नेहु बात दाहि नेहु बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। यानी जो उनका हित करने को हित कर रहा है उसके साथ
प्रतिकूल चलना, जो हमारे साथ, जो हमारा हित कर रहा है, लेकिन हम उसके साथ प्रतिकूल क्यों कर रहे हैं? बताओ उसका कारण क्या? क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है। क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है, बिल्कुल अनुकूल नहीं, इसीलिए मुझे उसके प्रति क्या है? द्वेष। मुझे उसके प्रति क्या है? द्वेष। इसीलिए भले वो हित भी करेगा, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा ही लगेगा क्या कि ये मेरे लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। बोलो ना श्री राधे। तो यहाँ भले वो आपका हित भी करेगा, भले वो बंदा हमारा हित भी करेगा, लेकिन क्योंकि हमारी द्वेषी बुद्धि होने के कारण उस वक्त हमारा आचरण प्रतिकूल होता है, हमारा आचरण प्रतिकूल होता है। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। श्री राधे बोली। दूसरों के हित की हानि ही जिसकी दृष्टि में लाभ है। कैसे उसका बुरा हो जाए, कैसे उसका अमंगल हो जाए, उसी में मेरा फायदा है। बोलो श्री राधे। और उसको ये सुहाएगा ही नहीं, सुहाएगा ही नहीं, उसकी प्रशंसा तो सुहाएगी ही नहीं। यहां बताया, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद। समझे ये बात? दूसरे के उजड़ने में हर्ष, यानी किसी का घर अगर बर्बाद होता है तो, और विशेषकर जिनसे हमें द्वेष होता है, जिनसे हमें द्वेष होता है, या जिनसे हमारी अनबन होती है, जिनसे हमारा झगड़ा होता है, या जिनसे हमारी बनती नहीं है, उनका अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो देखना हमारे अंदर खुशी होगी। यह दुष्ट प्रकृति की सोच। उजड़ने में क्या? हर्ष, और बसने में विषाद। कि अगर वो उल्टा बस रहा है, यानी फल फूल रहा है, तो हमें क्या होगा? हमें जलन होगी। पता नहीं कहां से आ रहा है, इसको कौन दे रहा है? श्री राधे बोले। ये है किसके लक्षण? दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण। किसी की खुशी में उसको दुख होता है, और किसी के सुख में उसको दुख होता है। खुशी में उसको दुख हो रहा है, और सुख में उसको दुख हो रहा है। श्री राधे बोले। वो सुखी क्यों है? पापा जी कहते हैं कभी कभी सत्संग में कि हम कितने दुखी हैं, हमें उसका दुख नहीं, पर सामने वाला क्यों सुखी है, हमें उसका दुख है। हमें हमारा दुख नहीं है, लेकिन वो सुखी, वो कौन? जिससे हमको द्वेष है। हमारी नजर सब पे नहीं होती, देखना इतने लोग हैं, हमारी नजर सब पे नहीं होगी, लेकिन उन लोगों पे ऊपर होगी जिनसे हमको द्वेष होता है। श्री राधे बोली। जो हमारे अनुकूल, जैसे इसने कहा, जो हमारे अनुकूल नहीं होते, जो हमारे अनुकूल नहीं होते, जो हमारे प्रतिकूल होते हैं, जो हमारे अनुसार नहीं होते हैं, हमारी नजर उन पे होती है। अगर वो सुखी होंगे तो हम दुखी होते, वो सुखी तो हम दुखी, और अगर वो दुखी तो हम सुखी। यही असुरी बुद्धि है, यही दुष्ट प्रकृति की बुद्धि है। ये एक कैटेगरी है, और इससे हाईएस्ट असुर सुनोगे? इससे हाईएस्ट दुष्ट, उसकी कैटेगरी श्री राधे बोली। वो तो हर एक व्यक्ति को देख के, हर एक व्यक्ति को देख के जलता है। श्री राधे बोले। यानी कॉलोनी में जितने लोग होंगे, बोलो ना श्री राधे। अरे शोकुश पहले वाले जाने शोकुश है। श्री राधे बोले।
बोलो ना श्री राधे। दूसरे के घर में अगर दिवाली होती है तो मेरे घर अंधेरा क्यों है? इसके घर भी क्या होना चाहिए? अंधेरा होना चाहिए। फिर कभी कभी तो ऐसे लोग षड्यंत्र करते हैं और अगर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, फिर कह रही हूँ विश्लेषण करना, कहीं हम तो ऐसी मिस्टेक, अगर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो अपनी तरफ से एक टीम बनाते हैं। बोलो ना श्री राधे। क्या? फिर मिलके फिर उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। क्योंकि द्वेष अंतोगत्वा क्या करवाएगा? निंदा करवाएगा। द्वेष अंतोगत्वा निंदा करवाएगा। ईर्ष्या जेलसी की तरफ लेके आती है। ईर्ष्या जेलसी की तरफ लेके आती है। जेलसी द्वेष में परिवर्तन होती है और द्वेष निंदा में चेंज होता है, उसमें परिवर्तन होता है। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। कितना डेंजर काम है। और व्यक्ति फिर उसी में ही लगा रहता है। लगे रहो, मुन्ना भाई नहीं, मन भाई, ये हमारा मन उसी में लगा रहता है। ये मन हमारा लग रे मना। गुरु ग्रंथ ने, नानक जी ने कहा भजरे मना, उसने कहा बजरे मना, उन्होंने कहा बजरे मना। अरे मन तू भजन कर, और हम क्या करते हैं? मन तू क्या कर? निंदा कर, तू निंदा कर। श्री राधे बोली। फिर हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं। किन लोगों से? हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो ऑलरेडी उन लोगों से, मान लो ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी, तो ए की हो रही है क्या? निंदा। श्री राधे बोली। ए की निंदा हो रही है। और अगर बी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, ए का, ए की महिमा हो रही है, प्रशंसा, और बी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो बी सी से मिल जाएगा। अब सी को भी द्वेष है और बी को भी द्वेष है। श्री राधे बोली। और ऑलरेडी सी तो चाहता ही था, क्योंकि उसके अंदर तो ए के प्रति द्वेष था ही। और याद रखना, आपके अंदर द्वेष वही डालेगा जिसके अंदर ऑलरेडी द्वेष होगा। श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे। इसीलिए तो कबीर जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा। कबीर जी ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने दुश्मनों से जितना मिलाना है मिलाना, लेकिन मुझे निंदकों से मत मिलाना। मेरी दोस्ती उनसे कभी ना हो। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। मुझे निंदकों से मत मिलाना। हाँ, यूं कहा था, सॉरी, पाप करने वालों से भले कितना ही मिलाना, लेकिन निंदकों से मत मिलाना। क्यों? एक एक निंदक के सर पे लटके कोट पाप। पता नहीं कितनी पाप की पोटलियां वो भर के निकल रहे हैं। कबीर कहे निंदक न मिलिए, कबीर कहे निंदक न मिलिए, पापी मिले हजार। कबीर कहे निंदक न मिलिए, पापी मिले हजार। क्यों? बोला, एक एक निंदक के सर पे लटके कोट कोट पाप हजार। श्री राधे बोली। तो पापी भले मिल जाए, पाप से तो फिर भी निवृत्ति है। निंदक करने वाला तो पोटलियां लेके चल रहा है पाप की। इसीलिए ऐसे लोग हमको, हे भगवान, ना मिले। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा ना, नानक जी ने कहा भजरे मना, और हमको तो भजन के बजाय ये मसाले वाली बातें, क्योंकि हमें शुरू से चटपटा खाने की आदत है। श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे।
भजन में कितनी मुश्किल से हम मन को लगाते हैं। आप देखो, खाली 1 घंटा लगातार इस मन को बिठा के तो दिखाओ, माला पे खाली 1 घंटा बिठा के तो दिखाओ। मैं दावे से कह सकती हूँ 1 घंटे के अंदर आप एक बार मोबाइल ना पकड़ो तो कहना, देख लो। इस 1 घंटे में आप एक बार ना उठो तो कहना, इस 1 घंटे में एक बार किसी से बात ना करो तो कहना। बोलो ना श्री राधे। इतना मन आसानी से भजन में हमको बैठने। अब 1 घंटा अगर किसी के साथ बैठ के निंदा की बात करो, मैं नहीं बोल रही, देखो आप लोग ही बोल रहे थे। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। ये आजमाई हुई चीज है ना, कि देखा भजन में तभी कहा नानक जी ने कहा, भज मन, अरे मन तू भजन में लग, भजन में लग। श्री राधे। फिर आप क्या बोलते, मैं तो उसको समझा रही थी, मैं तो उसको खाली मैं उसको समझा रही थी, या फिर तुम देखो, विश्लेषण करो अपना अपना क्या करते हैं। श्री राधे बोले, मैं तो अच्छा समझाने का ठेका, समझाने का ठेका हमने ले रखा है। बोलो ना श्री राधे। ये सब चौंचले हैं जो आप मन की चालों को नहीं समझ पा रहे हो। अगर इस मन का सुधार करना है ना, तो फिर इसको भजन में लगाना पड़ेगा। ये तो संसारी लोगों का तो मन ये काम है ना। मैं संसारी लोगों को सत्संग नहीं सुना रही हूँ, मैं सत्संगियों को समझा रही हूँ। श्री राधे बोले, क्योंकि संसारी लोग, उनकी वृत्तियां ऐसी है, समझने के लिए सत्संग है, और गुरु कृपा से हम सबको सत्संग रोज मिल रही है। तो जब मिल रही है, समझने का मौका मिल रहा है, संवरने का मौका। मुझे बताओ, अगर चेहरे पे कोई दाग हो और कोई सज्जन व्यक्ति आपको उसको हटाने का अगर ट्यूब दे रहा है, तो इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मन में अगर कुछ दाग है और हमें सत्संग मिल रही है, कृपा मिल रही है, तो उस दाग को फिर हटाइए ना। चेहरे पे दाग अच्छा नहीं लगता, तो मन पे दाग कहाँ से अच्छा लगेगा। श्री राधे बोले, आप अपने आप को आईने में देखते तो चेहरे पे दाग अच्छा नहीं लगता ना, तो मेरे ठाकुर को मन पे ये गड़े दाग कहाँ से अच्छे लगेंगे बताओ। उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। उसको चेहरा आकर्षित करता है समाज को, और मन आकर्षित करता है समझ गए तो मेरे ठाकुर को। चाहते हो ठाकुर का प्रेम मिले, चाहते हो ठाकुर के पास जाए, लेकिन कैसे जाओगे, किस तरह जाओगे। बिना संवरे मन के तुम कैसे पहुंच पाओगे वहां। हे अर्जुन, मन ही तुम्हारा मित्र और मन ही तुम्हारा शत्रु है। तो इस तरह की चालें अगर मन चला तो फिर हमारा शत्रु है सबसे बड़ा, जो हमें हमारे हरि से जुदा कर रहा है, हमें हमारे प्रियतम से अलग कर रहा है, और हम उसकी चालों को समझ, यानी इस मन ने तो ठान ली है जैसे क्या, वो अहंकार के कारण छोड़ने के लिए कुछ तैयार नहीं। इसीलिए कह रही हूं, यहां समझो, ये वो सूत्र हैं गहरे, जो कहीं न कहीं छुपे हमारे अंदर भी गलतियां ये मन करवाता है। और फिर हम अपने आप को देखो, अपने आप को ऐसे समझाओ, अरे मन देख, उसको मिला है उसके नसीब का, तुझे मिला है तू क्यों जेलसी कर रहा है, तू काय को ईर्ष्या कर रहा है। श्री राधे बोली, हर एक को तो अपने नसीब का मिला। अब जैसे कई लोग मुझे इस वक्त बता रहे थे कि जो उप मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा, भजन बोला सब जेलसी कर रहे, उसे ईर्ष्या करे कि इसको कैसे मिला, इसको क्यों मिला। श्री राधे बोले, ये तो बस में क्या करता था, बस में ट्रैवलिंग करता था, गोविंद देव जी में पीछे आके बैठता था,
श्री राधे बोले। तो ऐसे कैसे इसको चुन लिया गया? हम तो यहीं पे, हम आगे थे। अरे उसको मिला उसके नसीब का, दिया कुमारी को मिला उसके नसीब का, अमिताभ बच्चन को मिला उसके नसीब। खामखा उनके नसीब को देख के चल रहे कि उसको मिला उसके नसीब का। सोचो ना जरा, क्या कि मेरे कितने प्रारब्ध बुरे होंगे ना, फिर भी मेरे गोविंद की कृपा है कि औरों से तो मेरे ठाकुर ने मुझे ज्यादा ही दिया है। मैं तो ये सोचती हूँ, जब मुझे मैं तो ये सोचती हूँ, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, मेरे ठाकुर ने अपने आप को मुझे दिया, ये कम है क्या? अपनी कथा दी, अपना नाम दिया, रोज सत्संग, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? किसी को सीट मिली, किसी को सीट मिली, और हमको सत्संग की सीट मिली। देखो श्री राधे बोले, नहीं मिली क्या? हाँ, उसके मंदिर में हमको जगह मिली, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। इस संसार में जो भी ऐश्वर्य, जो भी मिलता है, वो सब प्रारब्ध है, नसीब है। कोई कहां से मुझे अकबर का एक वो याद आ रहा है इंसिडेंट। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, भगवान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है भगवान? बोला, महाराज भगवान क्या नहीं कर सकता, लेकिन बताओ तो करीब क्या कर सकता है। तब कहा, कल जवाब दूंगा इसका। अकबर इंतजार में था। बीरबल आया और अकबर को कहने लगा कि महाराज ताज उतारिए। बोला, क्यों? बोला, आपको जवाब चाहिए ना। उसने उतारा। बोला, महाराज ये कपड़े भी उतारिए। उतारता है क्या? बोला, तख्त से नीचे उतरिए और खुद उनके कपड़े पहन के, ताज पहन के इनकी सीट पे बैठ गए। बोला, तेरी इतनी हिम्मत बीरबल, तू मुझे उतार क्यों? महाराज मैं उत्तर दे रहा हूँ आपका। आपने कहा ना भगवान क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, भगवान राजा को रंग बना सकते हैं और रंग को राजा बना सकते हैं। श्री राधे बोले, ठाकुर क्या नहीं कर सकते? अब देख, सबका अपना, इतना प्रवीण, इतना बुद्धिशाली, इतना इंटेलिजेंट बीरबल होने के बाद भी अकबर का कौन रहा? नौकर ही रहा। सारा टैलेंट अकबर के पीछे जो काम करता था वो किसका था? लेकिन रहा तो नौकर। और अकबर राजा बन गया। श्री राधे बोली, सब प्रारब्ध है। तो किसी को अगर प्रशंसा मिल रही तो सोचो उसका प्रारब्ध, किसी को किसी का प्यार मिल रहा है तो सोचो उसका प्रारब्ध। उसने ऐसा कुछ किया होगा जो उसको ऐसा मिल रहा है। अगर उसको वाहवाही मिल रही है तो उसने ऐसा कुछ किया होगा, उसको मिल रहा है। ये पिछले जन्म के कुछ अकाउंट्स होते हैं, कुछ पुण्य होते हैं जो इस जन्म में फलीभूत होते हैं और मिलते हैं। हाँ, ऐसा पिछले जन्म का खेल है। बीरबल बीरबल ही वजीर बन के रह गया और अकबर राजा बन गया। सब प्रारब्ध ही तो था। श्री राधे बोले, तो हमारा भी कोई प्रारब्ध होगा। लेकिन शुक्र है मालिक ने हमको सत्संग दी थी। शुक्र है मालिक ने अपना, उसने हमको नाम बख्शिश में दे दिया। कोई चार्जेस नहीं लगाया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। शुक्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखी सह साखी, पर हित ग्रत जन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात
जहाँ कहीं भगवान श्री हरि के यश का वर्णन होता है, ये लोग उसमें बाधा डालते हैं। श्री राधे बोले। असुर प्रकृति के व्यक्ति को कभी भी भगवान का यश अच्छा नहीं लगता। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर। सहस्त्र बाहु अर्थात जिसको 1000 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी? 1000। तो दूसरे की बुराई करने में सहस्त्र बाहु जैसे, यानी हजारों हाथों से बुराइयां करेंगे। जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, यानी दोष पे तो उनकी पहले नजर पड़ जाती है। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। श्री राधे बोली। समझे? अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। मेरा नुकसान हो तो भले हो जाए, लेकिन इसका फायदा नहीं होना चाहिए, इसका काम नहीं बनना चाहिए। कौन थी ये? अपने राजीव गांधी थे ना, राजीव गांधी थे जिनकी मौत ब्लास्ट से हुई थी, है ना? कि एक व्यक्ति ने उनको माला या फ्लावर कुछ ऐसे बुके दिया था और उसमें वो बम था, खुद भी उड़ गया, उसको भी उड़ा दी। श्री राधे बोली। यानी अपना हित करके भी, अपना अहित करके भी उसका अहित किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी एक यहाँ दुष्ट का एक लक्षण और भी बताया, मेरा बने ना बने लेकिन इसका तो बनना ही नहीं चाहिए। मेरा बिगड़े। आप सोचो, आप विचार करो कि ईर्ष्या इंसान को किस हद तक गिरा देती है, द्वेष इंसान को किस नीचता तक गिरा देता है। मैं इसलिए चाहती हूँ रंच मात्र भी हमारे अंदर द्वेष न रहे, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है, ये भले वाली चीज नहीं है। श्री राधे बोली। आज थोड़ी है, जैसे कहते हैं ना, क्या बोला, पत्थरी छोटी ही है, निकाल लो, नहीं तो ये आगे चल के बड़ी हो जाएगी, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आज ईर्ष्या छोटी है, लेकिन कल ये जब अपना विकराल रूप लेके बढ़ा लेगी तो इसको तो सबसे द्वेष करने की क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। आज किसी एक से, कल परसों तीसरे से, क्योंकि इसकी वृत्ति द्वेष करने की होती जाएगी। अगर एक से भी होगी ना तो आगे चल के ये अगर उससे निकल भी गई, मान लो उससे ईर्ष्या निकली क्योंकि वो आपके अनुकूल हो गया, यानी जो अनुकूल होता जाएगा उसे और जो प्रतिकूल होगा फिर उसमें द्वेष, और यहाँ तो अनुकूल और प्रतिकूल फिर चलता रहेगा। और अगर चलता रहेगा तो एक से निकलेगी, फिर दूसरे में से निकलेगी, तीसरे में से निकलेगी, तो ऐसे क्या सारी उम्र ऐसे बिताओगे? ऐसे निकालोगे सारी उम्र? बोलो ना श्री राधे। क्या कचरे का जीवन। और फिर उसी व्यक्ति के लिए किया, कैसे उसका अहित हो, कैसे मैं उसका, भगवान करे इसका सत्यानाश हो जाए। शेर बोले, इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, और मेरा बेड़ा पार हो जाए। इसका बेड़ा गर्क हो और मेरा बेड़ा पार हो। सिरारे बोले, कितनी ईर्ष्या डेंजर है। तो माँ सूरदास की तरह बिल्कुल अंधा और जब जाके इंसान की बुद्धि। शिरारे, देवता तभी तो बनेगा। शिरारे बोले, इंसान बोलो ना शिरारे, देवता तभी तो बनेगा। शिरारे बोले, इंसान में ये चीजें नहीं है, पता है, ये चीजें सब जानवरों में है। ईर्ष्या, द्वेष, ये इंसान में नहीं है। आप देखो सांप, उसके अंदर क्या है? विष। इंसान में है इंसान, लेकिन विष कब निकलता है? इंसान को तो भगवान ने अमृत रूपी वाणी दी, लेकिन उसने
उसको बोल के क्या विश्व बना दिया। भगवान ने तो बहुत, पता है, सबसे अच्छे में अच्छी रचना भगवान ने अगर बनाई तो ये मनुष्य की थी। दूषित हमने किया इसको, और वो भी कई गत जन्मों से हम इन योनियों से होते हुए आए हैं ना। कभी हम सांप बने, कभी शेर बने, तो यही तो फाड़ा। शेर बने तो किसी को फाड़ा होगा, खाया होगा वो मांस। सांप बने तो किसी को डसा होगा क्योंकि विष तो था। तो यानी ये चीजें उस वक्त सब हमारे अंदर, अब मनुष्य बने भगवत कृपा से, और मन में वही संचारित भाव अंदर घड़े पड़े हैं। इसलिए कभी ईर्ष्या निकलती है, कभी क्या निकलता है, कभी क्या निकलता है। आप देखो ना, कभी कभी हम किसी के लिए, ये तो गाय जैसी है, गाय, क्योंकि गाय, और कभी कभी किसी के लिए क्या बोलते हैं, बिल्ली की तरह, ये कुत्ते की तरह काटता रहता है, ये बंदर की तरह। अपने ये शब्द बोले होंगे, हो सकता है अपने जीवन में। श्री राधे बोले, श्री राधे बोले। इसका मतलब है कि हम जो इतनी योनियों से होते हुए आए हैं, कहीं न कहीं गड़े संस्कार, किसी ने सत्संग वचनों के द्वारा, भजन के द्वारा वो शुद्धिकरण का प्रोसेस प्राप्त कर लिया, इसलिए वो साफ होता गया। हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। जो भी हमारे सामने आए, जैसे वाल्मीकि थे, तो पहले रत्नागिरी ठाकुर थे, कई कत्ल उन्होंने बताया क्या उनके जीवन में उन्होंने किए, है ना। कई कत्ल उन्होंने जीवन में किए, तो मतलब लोभ ने, या यूं कहो, मैंने तो वर्तमान में ऐसा पढ़ा था कि 4-5 बैलगाड़ियां खाली उन्होंने जनेऊ की, ब्राह्मणों का ही वध किया था, इतने तो कत्ल किए थे। श्री राधे बोले। जिसकी वजह से वो नाम भी सीधा उच्चारण नहीं कर, लेकिन सतत नाम ने उनको शुद्ध कर दिया, और वही वाल्मीकि आगे चल के रामायण का रचयिता बनते, है कि नहीं। तो हमारे सामने अजामिल, वाल्मीकि, ये सब गणिका, ये सब उदाहरण है कि व्यक्ति पाप करने वाला अगर सतत भजन में लगेगा तो इन सब विकारों से वो मुक्त हो सकता। तो ठीक है, मेरे अंदर है, चलो मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, या जो पूर्व जन्म के बड़े पशुओं के सारे संस्कार मेरे, लेकिन घबराना मत, निकाले जा सकते हैं। हर बीमारी का इलाज है। श्री राधे बोली, हर बीमारी का इलाज है। और स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में तो हर विकार का मार्जन है ही है, और उसमें सबसे बड़ी काम करती है क्या, गुरु और गोविंद की कृपा। उनकी कृपा से जब नाम तुम्हारा जैसा, उसका हम सहारा ले लेते हैं और सतत फिर भजन में लग जाते हैं, तो एक वक्त आता है क्या, चेतो दर्पण, वो दर्पण की तरह साफ हो जाता है। और फिर दर्पण में, जैसे साफ दर्पण में अपना चेहरा नजर आता है, ऐसे जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप जो ईश्वर का अंश है वो नजर आता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका अंश हूँ, और मैं ये क्या कचरा कर रहा था, ये कहाँ, ये क्या हुआ, जब उसने नाम संकीर्तन, भगवान नाम का सहारा लिया। एक ही तरीका है, नाम तुम्हारा सत्संग के द्वारा हम सत्संग समझने के लिए होती है, सत्संग समझने की, कि समझे कि कहाँ हम मिस्टेक करें, और फिर डॉक्टर से बीमारी समझो, समझने के बाद दवाई लो। तो सत्संग समझने के लिए, ताकि हम हमारे अंदर छुपी असुर वृत्तियों को, गलतियों को समझ सकें, और फिर नाम रूपी दवाई लो और अपनी बीमारी से मुक्त हो जाओ, अपनी बीमारी से मुक्त हो जाओ। श्री राधे बोले, जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, सत्संग भजन दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। यहाँ आपने सुना ना कल, बिना सत्संग
विवेक न होए। सत्संग के बिना विवेक मिलेगा ही नहीं। कितनी आप सेवाएं कर लो, कितनी सेवाएं कर लो, कितनी का, लेकिन अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है, सुधार नहीं आएगा। खाली सेवा से सुधार नहीं आएगा। कान खोल के मेरी बात सुन लो, खाली सेवा से सुधार आने वाला नहीं है। आपको भजन तो, आपको सत्संग तो अटेंड करनी पड़ेगी। जो लोग सोचते हैं खाली सेवा करें, तो आप देख लेना, जो खाली सेवा करते हैं और जो लोग सत्संग और भजन करते हैं, आप उनके स्वभाव में फर्क देख लेना, आपको खुद ही चेंज नजर आएगा। राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे। खाली सेवा करने से बात हमारी बनने वाली नहीं है, क्योंकि वृत्तियां सेवा कर रहा है, लेकिन उन्हीं वृत्तियों से तो सेवा कर रहा है। उन्हीं वृत्तियों से अगर सेवा करेगा तो फिर वही गलतियां, फिर अपराध करेगा, तो फिर उस सेवा का तो असर होगा ही नहीं ना, क्योंकि अपराध के साथ सेवा करेगा और अपराध के साथ सेवा करेगा तो फिर उसका असर नहीं होगा। यहां समझ के उस अपराध से मुक्त होके सेवा करेगा। अगर मुक्त होके सेवा करेगा तो उस सेवा का एक रिजल्ट आएगा, उस नाम का एक रिजल्ट आएगा। श्री राधे बोलिए। जब यहाँ सुनती हूँ कि नाम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, नाम भजन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से, श्री राधे बोलिए ना, सेवा किस तरह से करनी चाहिए। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ ना, मैं सब चीजें आपको सिखाना चाहती हूँ कि सेवा भी कैसे की जाती है। आपको पता हो ठाकुर की सेवा भी कैसे करो। मान लीजिए आपके घर गोपाल का स्वरूप राजे, मैं आज ही सुबह सोच रही थी, मैं कहा इनको समझाऊं कि सेवा का तरीका क्या होता है। मान लीजिए, क्योंकि कईयों के घर गोपाल, कईयों के घर छोटे श्यामा श्याम विराजित है स्वरूप, कईयों के घर गोपाल विराजित है। तो जैसे मान लो ठंड के दिन चल रहे हैं, ठंड के दिन चल रहे हैं, तो भगवान को थोड़ा गरम और उसमें भी थोड़ा देर से उठा। गोपाल है ना, इतनी जल्दी बच्चे को ठंड में इतना जल्दी नहीं उठाना चाहिए, सोया है, थोड़ी ठंड कम हो फिर उठाओ। श्री राधे बोले। और फिर उसको उठा के, उसको पुचकार के, प्यार करके, फिर सुबह सुबह जैसे ही बच्चा उठता है तो उसको क्या, पहले तो दूध आदि का उसको भोग लगाओ। श्री राधे बोलिए। और जब नहलाओ तो फिर श्रृंगार का तरीका कैसे होना चाहिए। देखो भगवान क्या क्या ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, क्योंकि हमें जो पार्ट दिखते हैं उसी को श्रृंगार करते हैं, बाकी के पार्ट्स बोले दिखा रहे वैसे। जैसे दो आगे के हाथ दिखते हैं और पाँव, तो मैं कई लोगों को देखती हूँ पाँव में तो कोई श्रृंगार करता ही नहीं है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा, उनके चरणों वो दिख ही नहीं, तो वो करते ही नहीं है। ठाकुर चरणों में पायल पहनते हैं, तो आपको उनको पायल पहनानी चाहिए। बल छोटे आप इन दिनों तो भगवत ऐसी कृपा है क्या कि सब चीजें, अब आपका भाव कैसे जुड़ेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी छोटी चीज का ठाकुर का ध्यान है। फिर ठाकुर जी की उंगलियां होती हैं, जैसे बिछुए पहनते हैं ना, तो फिर उन उंगलियों पे भी कुछ ना कुछ, जैसे बिंदी लगा दी आपने छोटे नागवंश की, क्योंकि मैंने कहा ना, अब जैसे श्यामा श्याम है तो कई लोग तो पैर तो बेचारे के कोरे, ये सोना। अब मेरा ठाकुर ऐसे नहीं चलता, जो चीज दिखती है बोला, जो दिखती है, जैसे फॉरहेड में आपको यहाँ बिंदी लगानी चाहिए, ठाकुर को बिंदी आती है। टॉप्स एक, अगर गरम वुलन के कपड़े तो उनको वुलन पहना, फिर ऐसे मैचिंग उनके लिए क्या लेके आओ, कैप लेके आओ कि ठाकुर, फिर उसकी नजर तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो गुड्डे जैसा लग रहा है, तो बहुत। श्री राधे बोले। ऐसे हर चीज का, अब मान लो ठाकुर श्री जी ऐसे विराजित होती है ना, और ठाकुर जी ऐसे, तो ये उंगलियां दिख रही हैं, इसमें रिंग पहनाओ,
ता पायो बाण और उसको नहीं पहनाते हो, खुद 3-3 4-4 पहन लेते हो। फिर राधे बोली और ठाकुर जी को एक, अब वो कहेंगे ये दिख रहा है ना, ये पोर्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं, आपको प्रत्येक अंग का श्रृंगार ऐसे आपकी चेतना ठाकुर जी की तरफ कॉन्सेंट्रेट होगी। श्री राधे बोली आपको कौन सा सूट होगा, आज पग पहनाती हूँ, ऐसे नहीं जो भी मुकुट है पहन, 5 मिनट तो हो जाती है हमको, कभी कभी तो ठाकुर काले ही बढ़ जाते हैं, आपके ठाकुर गोरे रहने चाहिए। श्री राधे बोली फिर हम क्या करते हैं, इतना सुस्ता आयु फिर काला पैंट करवा देते हैं, जान छुट्टी, बोलो ना श्री राधे। कैसे भगवान मिलेंगे बताओ हमको, बोलो ना श्री राधे। आपको बताऊं, एक लिक्विड आता है, कई पाउडर आते हैं चंदन के, जिससे कॉटन लो और फिर उसमें वो पाउडर से थोड़ा जल डाल के और फिर उससे क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए ठाकुर को। एक लिक्विड भी आता है। फिर अगर मान लो बहुत ब्लैकिश हो गए हैं क्या, तो नींबू लो, फेशियल करो ठाकुर यदि सेवा करना ये तरीके से तो वो टाइम ही ना मिले गिलाउन कराना जो मैं वही तो चाहती हूँ, इसलिए तो सिखा रही हूँ आप लोगों को। श्री राधे बोली हफ्ते में एक बार, क्योंकि मैं रोज नहीं करूँ लेकिन हफ्ते में एक बार आपको इस तरह का मार्जन ठाकुर जी का करना चाहिए कि आपने नींबू लिया और फिर उनको अंग को ऐसे रगड़ा, तो आप देखो ठाकुर जी क्या होते जाएंगे, गोरे होते जाएंगे, चमकते जाएंगे और उनकी मुस्कुराहट नजर आएगी आपको। कहीं पेंट उतर गया तो आपको चिंता होनी चाहिए, अरे अरे मेरा ठाकुर सुंदर लगना चाहिए। श्री राधे बोली मैं ऐसे चाहती हूँ, ऐसे भाव ठाकुर के साथ आपके जुड़े और इसमें लगे रहोगे तो सच्ची में और कहीं आपको टाइम मिलेगा ही। आज ये पहनो, आज ये पहनो, आज कौन सा, इसके साथ ये स्वेटर सूट करेगा, इसके ऐसे नहीं जो भी आया पहना दो, आज ये निकली ऊपर पहना दो, पहना दो, पहना दो। श्री राधे बोली टाइम लेके ठाकुर जी की, या तो फिर आपको रात को व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे मैं जी ठाकुर जी के साथ निकाल लूं, ये इसके साथ सूट करेगा, ये इसके साथ सूट करेगा। भले जाए ना, हम तो चाहते हैं हमारा समय इसी के साथ, औरों के साथ बीतने के बजाय ठाकुर के साथ समय जाए। श्री राधे बोली एक 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 डिवोटी, एक भक्त है, वो मुझे कहते हैं कि मैं ना ठाकुर जी की ड्रेसिंग रात को करता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, खाली कृष्ण को श्रृंगार करने में, खाली कृष्ण को श्रृंगार करने में मुझे बताते हैं मुझे 4-5 घंटे लगते हैं, 4 से कभी 3-4 घंटे लग जाते। श्री राधे बोली कि मुझे कोई डिस्टर्ब उसी चेतना, यही तो कृष्ण आपसे चाहते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करना कि बना रात ही तैयार कर रहे हो। श्री राधे क्योंकि आप एक क्रम से रेगुलर सेवा करते ना, सुबह उठाते हो, वो बता रहे थे, वो तो हफ्ते में एक बार उनके घर बड़े ठाकुर जी है, तो आपके घर तो गोपाल है, जिसको हमारा नियम है सुबह उनको उठाने का, रात को हमको सुलाने का। श्री राधे बोले उनके लिए बेड अच्छा होना चाहिए, अभी ठंड है तो चादर गर्म बिछी हुई होनी चाहिए, कंबल ओढ़ने के लिए होना चाहिए, और सोया है तो फिर कान के इस तरफ से भी गर्म कुछ डाल दो, से गर्म थोड़े कपड़े लेके उसको ठंड हवा नहीं घुसनी चाहिए। ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें उसी के लिए सोचा करो तो आपका दिमाग उसी में लगा रहेगा, बाकी टाइम बचता ही कहाँ है बताओ। उसकी तरफ ध्यान नहीं दे तो तभी तो हमारा ध्यान आ जाता है। श्री राधे बोली हमारे अंदर दुष्टता तभी निकलेगी, सज्जनता तभी आएगी जब हमारी चित्त वृत्तियां गोविंद से जुड़ी हुई होगी। भक्त क्या करता है, गीता का एक श्लोक, मेरा भक्त मेरे विषय में ही, मेरी सेवा में ही तल्लीन रहता है, मेरी सेवा के लिए ही सोचता रहता है। तो जब उसकी सेवा के लिए सोचते यही तो करता रहता है, ऐसे करूं कृष्ण के लिए, ऐसे करूं, आज कृष्ण का मंदिर साफ करो, ऐसे करूं कृष्ण के लिए, ऐसे करूं कृष्ण के लिए, ऐसे करूं। क्या ग्रंथ कभी ऐसा नहीं आता कि उसके लिए
वो भी लगे इस पर देगड़ा जान छुट्टी। श्री राधे बोली जान छोड़ने के लिए थोड़ी अपन सेवा करते हैं, हम तो सेवा उसका, उसके लाड़, उसके नखरे उठाने के लिए सेवा करते हैं। उसके वस्त्र पहनाने समय, उसके वस्त्र उतारते समय जब उसकी सेवा करो, मेरे हाथ ठंडे हैं तो थोड़ी क्या कर लो, गर्म करके आओ, नहीं तो उसको क्या लगेगी, उसको ठंडे लगेगी। खुद को ठंडी लगती है तो क्या श्री राधे बोले, और ठाकुर को ठंडे ठंडे, वो तो आपसे भी ज्यादा नाजुक है, वो आपसे भी ज्यादा नाजुक है। इसलिए जब रात को भी उसको सुलाओ तो नाइटी पहनाते समय तो ठाकुर मैं अपने हाथ गर्म करके आती हूँ, उठाओ उसको तो पहले मैं अपने आप को गर्म करो, देखो क्या मेरे हाथ ठंडे लगेंगे। श्री राधे बोले ये छोटी छोटी बातें उसके लिए सोचा करो। आप देखो आपका दिमाग खाली, फिर ठाकुर बात करेगा, मुझे ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। श्री राधे बोले और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर से लोग निकलते जाएंगे, खाली कृष्ण बसते जाएंगे। आज लोग बसे हुए इसलिए कृष्ण आ नहीं पा रहा है, गोविंद आ नहीं पा रहा है। सेवा निपटाने का काम नहीं है, सेवा भाव का काम है। यह भाव चलता है। श्री राधे बोली इसलिए अपने ठाकुर को, मुझे गुजराती का एक भजन याद आ रहा है। गुजरात में एक भजन गाते हैं वल्लभ संप्रदाय में, लाड लड़ावो रे लाला ने लाड लड़ावो। लाड मतलब उसको लाड करो, उसके नखरे सहो। एक भक्ति है, जैसे जैसे हम अपने बच्चों के क्या सहते हैं, नखरे सहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों के नखरे सहते हैं। ऐसे भक्त भगवान के नखरे सहता है। सच बताओ भगवान भी भक्त के नखरे सहता है। हाँ भगवान भी सहता है। श्री राधे बोली जहाँ भक्त भी उसके नखरे से, वहाँ भगवान भी अपने भक्तों के नखरे सहता है। ऐसे भावों के साथ ठाकुर के साथ जोड़ो तो अंदर से कचरा अपने आप निकलता जाएगा। ठाकुर जी में लगे रहो। सेवा के द्वारा भाव में ही सेवा, प्रभुपाद ने नाम क्या था, कृष्ण भावना। भाव में ही सेवा ही तो चमत्कार करती है। कि अगड़म तगड़म ठीक है, नहीं करने से तो बंदा कुछ कर रहा है कि उसके हाथ पांव, लेकिन फिर वही कचरे में जाएगा, फिर अपराध करेगा, फिर कहेगा इतने वर्षों से जा रहा हूँ फिर भी मुझे वो क्यों नहीं। देखो ना कहाँ मिस्टेक कर रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, देखो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। नहीं तो रिजल्ट तो आना चाहिए। कृष्ण के एक नाम में समस्त पाप राशि खत्म, एक बार नाम ले उन्होंने, पाप राशि खत्म। श्री राधे हरे कृष्णा एक बार नाम जपने में पाप राशि खत्म। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंदर वही तो कचरा भरा पड़ा है ना। घर जाएंगे फिर वैसे के, कोई नफरत करेगा, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई द्वेष करेगा। वही मुझे तो कभी कभी लगता है आपको बस सारा दिन सत्संग में बिठा के रहो, इतने ही वही रहो। दादी को हाँ आपकी कृपा हो या चाहते हैं बैठाओ मैं सत्ता कदम ताजा 8 बजे ना श्री राधे बोलती जानते हो। बस यहाँ से भी जाओ ना तो इसी वृत्ति में रहो, इसी मनोभाव में रहो, इसी मनोभाव में रहो। इसीलिए यहाँ दुष्ट का हमने लक्षण सुना क्या, कि भले उसका अहित हो लेकिन सामने वाले का हित तो वो कभी होने नहीं देगा। हित हो, आप
हम सब अपना अपना विश्लेषण करें। आज जाके घर में सोचना, विचार करना सोने से पहले। ये जो सुना ना, सोचना क्या कि तुझे किससे द्वेष है। अपने आप से बात करो, तू किससे द्वेष कर रही है, किससे द्वेष है तुझे। और जिस व्यक्ति से द्वेष कर रही है वो व्यक्ति नहीं, सामने अगर उस व्यक्ति को देखें तो उसके अंदर जब तक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा हरि उस अंश रूप में विराजित है, तभी तो वो व्यक्ति है। तो तू उस आत्मा को नहीं देख रही, उस हरि को नहीं देख रही, उस व्यक्ति को देख रही। क्यों? अरे मन, क्यों उसे ईर्ष्या कर रहा है? कब तेरा स्वभाव बदलेगा? कब तेरी नफरतें खत्म होगी? कब तू प्यार का जीवन बिताएगा? ऐसे अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो, संवर जाओगे। जिससे भी ईर्ष्या हो, विश्लेषण करना अपना ठंडे दिमाग से। क्यों है तुझे उससे? क्या कारण है? वो कारण ढूंढना। जब कारण मिले ना, तब सत्संग से समाधान ढूंढना। फिर कि किस कारण की वजह से मुझे उस व्यक्ति से द्वेष है, ईर्ष्या है। श्री राधे बोली। सबको कर प्रणाम तुझको, सबको कर प्रणाम। श्री राधे बोले। सब मेरे हरि के अंश, हरि के प्यारे हैं, इसलिए किसी से भी द्वेष ना करो। कल इसी चर्चा को लेंगे, क्योंकि दुष्ट बहुत है। दुष्ट के लक्षण बहुत है। लेकिन आज जो मैंने बात की ना, आज रात को थोड़ा सोचना। पहले तो उस व्यक्ति को ढूंढना जिससे मेरा द्वेष। श्री राधे बोले। हो सकता है घर में ही कोई व्यक्ति हो, है ना? श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। श्री राधे।